आज का हमारा टॉपिक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर अच्छे तरीके से हम इसको क्या करेंगे, आज हिस्ट्री करेंगे। तो बैंड थ्योरी कैसे कंडक्टर से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन करती है। तो यहाँ से जो बैंड थ्योरी होती है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं उसको आज का हम सीखेंगे। तो यहाँ से जो बैंड्स होता है, आपका बैंड दो टाइप्स का होता है। एक आपका होता है कंडक्शन बैंड और एक आपका होता है बैलेंस बैंड। एक आपका होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है आपका बैलेंस बैंड होता है, बैलेंस बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 2, 14। यहाँ से जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर ये मिलता है। इसके बाद क्या मिलेगा, 3d 0, आपका गैप रहेगा, खाली रहेगा। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से जो हमारा लास्ट ये सेल है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं इसको, बैलेंस सेल बोलते हैं। ये आपका कौन सा सेल है, बैलेंस सेल। ये जो बैलेंस सेल होते हैं, बैलेंस सेल में आप देख रहे हैं 3s2, 3p2। इसमें कुछ आपके सेल होते हैं जो कि ये फील्ड हैं और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि एम्प्टी होते हैं। तो ये फील्ड सेल और एम्प्टी सेल जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एनर्जी लेवल का गैप होता है। तो कैसे गैप होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से सपोज करते हैं जो आपका 3s और 3p है, इसमें आपका ये क्या है, 3s है आपका 3s, और ये आपका क्या है, ये 3p है आपका, ये क्या है, 3p है, 3p होता है। ये जो 3p और 3s होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं, भरे होते हैं। भरे होने की वजह से क्या होते हैं, ये भारी होते हैं, जिससे क्या होते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। बाकी जो 3d है, 3d क्या होता है, ये जो सेल है, सेल एम्प्टी होने के नाते क्या होता, ऊपर जाता, अर्थात इसकी जो एनर्जी लेवल होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे होगा, ये आपका क्या होगा, 3d होगा। तो इस टाइप से क्या बनाते हैं, ये आपके बैंड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बैंड बना लेते हैं। तो ये जो बैंड होता है, बैंड को हमने अभी देखा, बैंड 2 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है यहाँ से। एक आपका होता है कंडक्शन बैंड और एक आपका होता है बैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, अर्थात भरे होते हैं। उसको हम कौन सा बैंड बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। तो बैलेंस बैंड में आप देख रहे हैं 3s 3p, 3s 3p, ये जो आपके बैंड्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। भरे होने की वजह से क्या होते हैं, हैवी होते हैं। हैवी होने की वजह से नीचे आते हैं। तो यहाँ से ये जो आपका बैंड है, इसको कौन सा बैंड बोलोगे आप, बैलेंस बैंड बोलोगे। और जो बैंड एम्प्टी होता है वो क्या होता है, खाली होता है। खाली होने की वजह से ऊपर जाता है। तो यहाँ से ये जो बैंड आपका ये क्या है, इस बैंड को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। इस बैंड को क्या बोलोगे आप, कंडक्शन बैंड बोलोगे। तो यहाँ से आपका जो बैंड होता है, बैंड 2 टाइप्स में होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक आपका बैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड कब बनता है, बैलेंस बैंड कब बनता है, वो आप देखिए। जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, अर्थात इसमें जो सेल होते हैं, सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, 0 होते हैं, जिससे क्या होते हैं, खाली होते हैं और ऊपर भागते हैं। और आपका जो बैलेंस बैंड होता है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के नाते क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ से क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में क्या आपका होता है, गैप होता है। इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इस गैप को क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ठीक। और ये जो फॉरबिडन गैप होता है, फॉरबिडन गैप की सहायता से हम क्या करेंगे, ये आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी सबस्टांस में जो फॉरबिडन गैप होता, अगर ये फॉरबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता, अगर किसी भी सबस्टेंस में जो गैप होता है, अर्थात कौन सा गैप, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, अगर ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, अधिक है, तो यहाँ से जो आपका सॉलिड होगा वो सॉलिड क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा।
क्या होगा आपका इंसुलेटर। ठीक, अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के जो बीच की फारबिडन गैप, जिसको हम गैप को क्या बोलते हैं, फारबिडन गैप, अगर ये फारबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, अधिक है, तो इस टाइप से जो आपका सबस्टेंस होगा उस सबस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। तो यहाँ से हम बनाते हैं आपका ये क्या है, सपोज करते हैं ये बैलेंस बैंड है और ये आपका कौन सा बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये आपका कौन सा प्लेस है, इसको हम बोलते हैं फारबिडन गैप। कौन सा गैप बोलते हैं, इसको फारबिडन गैप बोलते हैं। ये आपका फारबिडन गैप, अगर ये फारबिडन गैप क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, अगर हाई है अर्थात ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, तो यहाँ से जो बैलेंस बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये जंप इसमें नहीं कर पाते, अर्थात कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाते। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लोमेंट नहीं होता, तो ये जो आपका सबस्टेंस होता है, सबस्टेंस क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता। ठीक, तो इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में जो फारबिडन गैप होगा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से, वो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। तो इस टाइप का जो सबस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। लेकिन अगर यही जो आपका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ये आपका ये जो बैलेंस बैंड है और ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है और ये आपका बैलेंस बैंड है। अगर ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के जो बीच का फारबिडन गैप है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो यहाँ से होता क्या है, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जंप कर पाते हैं, ज़्यादा तो नहीं जंप कर पाते, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जब इसमें चले जाते हैं तो ये जो आपका इस टाइप से जो सबस्टेंस होता है, इस सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर बोलते हैं इसको, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। लेकिन अगर ये आपका बैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है, अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, एक दूसरे को क्या करता, ओवरलैप करता, तो ओवरलैप करने के बाद जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, जो आपका ये सबस्टेंस होता है, उस सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें आपका क्या है, ये कंडक्शन बैंड है, अगर ये आपका क्या है, ये बैलेंस बैंड है। ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं, अगर ये क्या करें, एक दूसरे को ओवरलैप करें, अगर एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैपिंग की प्रोसेस करें, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा इधर उधर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है तो आपका जो ये सबस्टेंस होता है, सबस्टेंस आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो हमने देखा बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर होता है, इस तरीके से उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, जो बैंड होता है किसी भी सॉलिड में 2 प्रकार के बैंड होते हैं, एक आपका होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है आपका बैलेंस बैंड। ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वैकेंट होता है, जबकि जो बैलेंस बैंड होता है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और यहाँ से जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उसके बीच में गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, फारबिडन गैप बोलते हैं। अगर ये फारबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है, अगर ये जो फारबिडन गैप होता है अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, तो जो बैलेंस बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। जब जंप नहीं कर पाते, इस टाइप से जो सबस्टेंस होता है वो सबस्टेंस क्या होता है, आपका इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, तो आपका जो सॉलिड होगा, ये सॉलिड क्या होगा, इंसुलेटर होगा। लेकिन अगर ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का फारबिडन गैप अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो यहाँ से जो आपका ये स्ट्रक्चर बनाता है, ये जो आपका सबस्टेंस होता है, इस सबस्टेंस को क्या हम बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्यों, क्योंकि बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा नहीं, माइन्यूट क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिससे यहाँ से इसकी जो कंडक्टिविटी होती है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये जो थोड़ा सा बढ़ने के नाते कंडक्टिविटी ये आपका सेमीकंडक्टर की सीरीज में चले जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो फारबिडन गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने की वजह से जो बैलेंस बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कंटिन्यूसली
इधर उधर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे ये हमेशा क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लोमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लोमेंट्स होने की वजह से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कंडक्टर होता है। और एक कंडक्टर में क्या होते हैं, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो इस तरीके से बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं।